हे गाइस, वेलकम टू द आकाशिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के बारे में। इस वीडियो में आपको सारी की सारी बेस्ट एसईओ सेटिंग्स बताऊंगा रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की, जिनको यूज़ करके आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट की जो सर्च इंजन रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को हमारे ब्लॉग के ऊपर इंस्टॉल करना। उसके लिए हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सर्च बार में सर्च करना है रैंक मैथ। रैंक मैथ को जैसे हम सर्च करेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रैंक मैथ एसईओ विद एआई एसईओ टूल्स। इसको हमें इंस्टॉल नाउ पे बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉलेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक और बटन देखने को मिलेगा एक्टिवेट के नाम से। तो हमें सिंपल यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो जैसे आपका प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर रैंक मैथ एसईओ के नाम से एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है वो है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को रैंक मैथ एसईओ के अकाउंट के साथ कनेक्ट करना। सिंपल हेल्प वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज आपको दिखेगा। आपको गूगल को चूज करके अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है, जिस भी ईमेल आईडी के साथ रैंक मैथ का अकाउंट है या आप क्रिएट कराना चाहते हैं, और उसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। एक्टिवेट करना होगा, इसका मतलब कि आपका जो प्लगइन है उसको आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट करके एक्टिवेट करना। सो ओके एक्टिवेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमारा ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, विद इन अ सेकंड ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है। सो आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट है वो हमारे प्लगइन के साथ कनेक्ट हो चुका है, हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेटअप करना कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे ब्लॉग के बारे में रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के अंदर। उसके लिए हमें सिंपल सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हमें हमारी वेबसाइट के बारे में सेट करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एडवांस को चूज करके सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है। इस पेज पे हमें हमारे ब्लॉग या वेबसाइट जो भी है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, लाइक किस टाइप का हमारा ब्लॉग है। यहाँ पे मैं पर्सनल ब्लॉग चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है। आपकी जिस टाइप की वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट का नाम एंटर करना है। कोई अल्टरनेट नाम है आपकी वेबसाइट पर, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे, या फिर जो भी पर्सन इसको हैंडल कर रहा है उसका नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन लोगो फॉर गूगल आपको ऐड करना है। ये वाला जो लोगो है वो आपके सर्च रिजल्ट पेज पे शो होगा। जस्ट लाइक अगर मैं गूगल पे लीड ब्लॉगिंग सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये जो लोगो शो हो रहा है ये वाला लोगो फॉर गूगल है। तो हमें सिंपल आपको जो भी लोगो आपको सर्च रिजल्ट पेज पे यहाँ पे शो करना है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है गूगल सर्विसेज को हमारे रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के साथ कनेक्ट करने का, मतलब कि गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स। तो वो अब हम थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं, तो अभी के लिए इस पार्ट को हम स्किप कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं साइट मैप से रिलेटेड। इनको भी अभी हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन कुछ ऐसे ट्विक्स हैं, इनको भी अभी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक ऐसी सेटिंग्स थी जो हमें हमारे प्लगइन के अंदर स्टार्टिंग में करनी होती है। उसके बाद हम सिंपल रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ डैशबोर्ड पे काफी सारे मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे मॉड्यूल हैं वो प्रीमियम प्लगइन के साथ आते हैं, कुछ यहाँ पे फ्री प्लगइन के साथ आपको मिलते हैं। अभी के लिए हम इस वीडियो में फ्री प्लगइन ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो मॉड्यूल्स आपको एक्टिवेट रखने हैं आपके ब्लॉग और वेबसाइट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मॉड्यूल है कंटेंट एआई। ये आपके ब्लॉग पोस्ट और वेब पेजेस क्रिएट करते टाइम कीवर्ड सजेशन देता है, आपके लिए कंटेंट लिखता है। तो अगर आपको एआई को यूज करना है तो आप इसको एक्टिवेट रख सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है 404 मॉनिटर। इसको आपको डेफिनेटली ऑन करके रखना है, क्योंकि जैसे आपकी वेबसाइट पे अगर कोई 404 एरर का पेज होगा तो उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। रीडायरेक्शन वगैरह यहाँ से सेट हो सकती है। एएफसी को हमें ऑफ रखना है। एएमपी अगर आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर तो इसको ऑन कर दे, अदरवाइज इसको भी आपको ऑफ रखना है। देन एनालिटिक्स को हमें ऑन करना है, क्योंकि हम हमारे गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देन इमेज एसईओ हमें ऑन रखना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग हमें ऑन रखनी है, ताकि हम जो भी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करें या पेज क्रिएट करें वो इंस्टेंटली गूगल और जितने भी सर्च इंजन है वहाँ पे इंडेक्स हो जाए। देन लिंक काउंटर को हमें ऑन रखना है। लोकल एसईओ को हमें ऑन नहीं रखना। अगर आपका कोई ऐसा लोकल बिजनेस है, शॉप, ऑफिस, इस टाइप का कुछ है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर दे। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन है लाइक न्यूज साइट में, पॉडकास्ट, ये सब प्रो प्लगइन के अंदर आते हैं, जिनके आगे आपको प्रो लिखा दिख जाएगा। ये सब प्रो प्लगइन्स के अंदर आएंगे। अगर आपको प्रो यूज करना है तो आप बाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका बेस्ट लिंक है बेस्ट डील्स के लिए, वहां से जाके आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं प्रो प्लगइन। देन रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, हमें इसको भी एक्टिवेट कर देना है। हमारे किसी पेज को अगर हम डिलीट करते हैं या चेंज करते हैं यूआरएल रिडायरेक्शन के लिए, हमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद स्कीमा का ऑप्शन हमें यहाँ पे ऑन रखना है। देन रोल मैनेजर हमें ऑफ कर देना है। एसईओ एनालाइजर एक काफी अच्छा यहाँ पे टूल है जो अभी आपको मैं शो करूंगा, इसको हमें ऑन रखना है। साइट मैप को ऑन रखना है। वीडियो साइट मैप प्रो मॉड्यूल है तो इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर आप प्रो यूज करेंगे
तो आप इसको भी एक्टिवेट कर दें। देन वेब स्टोरीज अगर आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो गूगल वेब स्टोरीज का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कॉमर्स की अगर आपकी वेबसाइट है, आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना रखा है वो कॉमर्स को यूज़ करके, देन आप इसको भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट करने के बाद अब हम देखते हैं वन बाई वन जो जो ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कंटेंट एआई। कंटेंट एआई में अगर आप फ्री प्लगइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी लिमिटेड आपको क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं, जिसको यूज़ करके आप कुछ ये ब्लॉग पोस्ट आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब भी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आपको आपके साइड बार में दिखा देगा। नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनालिटिक्स का। अब यहाँ पे हमें हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो अपने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल कनेक्ट गूगल सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें हमारी ईमेल आईडी चूज करनी है जो हम एनालिटिक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो सिंपल मैं मेरी एक ईमेल यहाँ पे चूज कर लूँगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे एनालिटिक्स को हम इजीली रैंक मैथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास वो है जनरल सेटिंग का। जनरल सेटिंग में कुछ बेसिक ऐसी सेटिंग्स हैं जो बहुत जरूरी है सेट करना। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है लिंक्स का। लिंक्स के अंदर अगर आप देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रिप कैटेगरी बेस। इसका मतलब होता है कि आपकी जो कैटेगरी का नाम यूआरएल के अंदर होता है आप उसको स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कुछ इस तरीके से आपका यूआरएल शो होता है अगर आप ये ऑप्शन को ऑफ रखते हैं, बट अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका यूआरएल काफी छोटा हो जाता है, आपका जो कैटेगरी वाला पार्ट है वो स्किप हो जाता है यूआरएल में से। ये एसईओ के बिहाफ पे काफी अच्छी चीज मानी जाती है। उसके बाद अटैचमेंट रिडायरेक्शन को आपको ऑन रखना है। जो भी पोस्ट के अंदर आप फोटोज वगैरह ऐड करेंगे तो वो डायरेक्ट अपने यूआरएल से अटैच रहेंगे। देन सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है एक्सटर्नल लिंक्स को न्यू टैब और विंडो के अंदर ओपन करना। ये वाला ऑप्शन भी हमें ऑन करके रखना है जिससे कि हमारा जो बाउंस रेट है वो ज्यादा ना बढ़े। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो है ब्रेड क्रम्स का। इसको हमें ऑन कर देना है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेपरेटर कैरेक्टर है उसको हमें चूज करना है। देन सबसे पहले शो होम पेज लिंक यहाँ पे एनेबल करना है। देन इसका जो भी आपको लेबल रखना है होम पेज का, मैं डिफॉल्ट होम ही रखूंगा। देन होम पेज लिंक हमें यहाँ पे सेट करना है। देन जो भी ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे इसको एज इट इज रखें और सेव चेंजेस पे कर दे। अगर आपको ब्रेड क्रम नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मेरे ब्लॉग litblogging.com पे जाते हैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट ओपन करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको होम पेज का लिंक शो हो रहा है, देन कैटेगरी का लिंक शो हो रहा है और देन ब्लॉग पोस्ट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये वाली चीज़ भी एसईओ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो इसको आप यहाँ पे ऑन कर दे। देन जो थर्ड ऑप्शन है वो है इमेजेस का। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऐड मिसिंग एडिट एट्रीब्यूट, इसको भी हमें ऑन करना है, और ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, इसको भी हमें ऑन कर देना है। इनका मतलब ये है कि अगर आपने किसी इमेज को अपलोड करने के बाद उसमें एडिट एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक उसके फाइल नेम के हिसाब से हो जाएगा। टाइटल ऐड नहीं किया तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन इसको हमें अगेन सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं वेब मास्टर टूल्स। वेब मास्टर टूल्स के अंदर हमें काफी सारे सर्च इंजन को यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले। हम डायरेक्ट सर्च कंसोल को कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। देन एडिट robots.txt, इसको हमें नहीं चेंज करना है क्योंकि अगर आप इस फाइल को चेंजेस करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये कोड्स काम करते हैं तो आप इसको चेंज ना करें। देन हम अदर्स वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे कुछ चीजें चेंज नहीं करेंगे। तो ब्लॉग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। टेबल ऑफ कॉन्टेंट भी अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखाता हूँ। जैसे आप मेरे ब्लॉग के ऊपर ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंटर्स बने होते हैं पूरे ब्लॉग पोस्ट के, इसको टेबल ऑफ कॉन्टेंट बोलते हैं। तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पे हैं जो आप कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे हमें चीजें सेट करनी है वो है रिडायरेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी 404 एरर पेज आता है तो उसको आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। आप रिडायरेक्ट टू होम पेज कर सकते हैं, 404 एरर शो कर सकते हैं। अगर आपने कोई कस्टम 404 पेज बना रखा है तो उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करूंगा रिडायरेक्शन टू होम पेज। तो मतलब अगर कोई ऐसी यूआरएल मेरी वेबसाइट की ओपन करने की ट्राई करेगा जो वेबसाइट पे मैंने क्रिएट ही नहीं कर रखी तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और इसको हम सेट करेंगे रिडायरेक्शन टाइप 301 परमानेंट मूव और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 404 मॉनिटर, मतलब कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी 404 एरर ओपन होंगे उनको मॉनिटर करना। यहाँ पे हमें सिंपल को चूज करना है और लॉग लिमिट को 100 कर देना है। उसके बाद अगर आपको कोई एग्जैक्ट पाथ है जिसको आप 404 के अंदर काउंट नहीं करना चाहते वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एम्प्टी रख के सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनालिटिक्स। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने का रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू। सिंपल हम यहाँ पे कनेक्ट गूगल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और हमारी जो भी ईमेल आईडी जिसको हम एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में यूज़ कर रहे हैं
उसको यहाँ पे चूज करेंगे। देन हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, देन अगेन एक और कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च कंसोल का और एनालिटिक्स का। अगर आपकी सर्च कंसोल में मल्टीपल वेबसाइट आपने ऐड कर रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उनमें से आपकी जो भी ये URL है वो आपको चूज करना है इस वाली वेबसाइट का। देन एनालिटिक्स के अंदर आपने काफी सारी प्रॉपर्टी अगर बना रखी है तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चूज करके दिखाऊंगा। अगर नहीं कर रखे तो आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट ए न्यू GA4 प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी मिलता है, आप इसको चूज कर सकते हैं। देन वेबसाइट स्ट्रीम आपको चूज करनी है और इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड। अगर आपने अभी तक एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो आप इसको ऑन कर दे और एक्सक्लूड लॉगिन यूजर्स को यहाँ पे ऑन कर दे, ताकि अगर आप लॉगिन करने के बाद आपकी जो वेबसाइट को विजिट करते हैं वो आपके एनालिटिक्स में काउंट नहीं होगा। देन इसको सेव चेंजेस पे हमें क्लिक करना है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च कंसोल और एनालिटिक्स दोनों के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। नाउ जनरल सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइटल एंड मेटा। यहाँ पे हम हमारे ब्लॉग पोस्ट, कैटेगरी, पेजेस, इन सबके जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो सेट कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल मेटा, मतलब कि हमारा जो भी पेजेस और पोस्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे, कैटेगरी वगैरह जो भी ऐड करेंगे उनमें ग्लोबल मेटा यहाँ पे क्या रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन है इसको हमें इंडेक्स पे टैग करके रखना है। अगर आप इसमें से किसी और ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट के पेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, वो गूगल पे कभी इंडेक्स ही नहीं होंगे और आपको कभी भी कोई भी ट्रैफिक देखने को आपकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। रैंकिंग का तो कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं बनता। तो सिंपल इंडेक्स पे क्लिक करना है और जो भी सेटिंग आपको यहाँ पे देख रही है एज इट इज इन सबको यहाँ पे रखना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सो अब हम डायरेक्ट जाएंगे होम पेज वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं ऑलरेडी एक कस्टम पेज को एज ए होम पेज यूज कर रहा हूँ, तो उसकी जो भी एसईओ सेटिंग्स होंगी वो हम डायरेक्ट वहीं से एडिट पेज पे क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम चेक करेंगे ऑथर्स वाला सेक्शन। अब ऑथर्स वाला सेक्शन आपका जो भी ऑथर पेज है, आपकी वेबसाइट में मल्टीपल ऑथर्स भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल कंटेंट राइट करते हैं तो आपका सिंगल ऑथर पेज होगा। आप उसको इंडेक्स करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो गूगल पे उस पेज को इंडेक्स करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको नो इंडेक्स रखता हूँ। अगर आपको इंडेक्स करना है ऑथर पेज तो आप इंडेक्स भी कर सकते हैं। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है पोस्ट टाइप का। यहाँ पे तो पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारे आर्टिकल्स होंगे उसका जो टाइटल है वो किस तरीके से शो होगा, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से ऐड होगा, वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है पोस्ट टाइटल का। इसके अंदर हमें सिंपल टाइटल एट्रीब्यूट को ऐड करके रखना है। हम जो भी पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे वो ही टाइटल के अंदर आना चाहिए, उसके आगे कोई भी और चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर और चीज़ें हम यहाँ पे और कोई एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो जो टाइटल है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि एसईओ के बिहाफ पे अच्छा नहीं होता। देन सिंगल पोस्ट में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एज इट इज हमें रखना है। स्कीमा टाइप में हमें आर्टिकल को चूज करना है। हेडलाइन एसईओ टाइटल को चूज करना है। जो भी हमारा एसईओ टाइटल हम पोस्ट लिखते टाइम सेट करेंगे वो यहाँ पे इसको चूज रखना है। देन डिस्क्रिप्शन भी हमें एसईओ डिस्क्रिप्शन जो हम पोस्ट लिखते टाइम सेट कर सकते हैं वही रखना है। आर्टिकल टाइप में ब्लॉग पोस्ट चूज करना है। अगर आपके न्यूज आर्टिकल है तो आप न्यूज आर्टिकल चूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मेरी तरह आपका नॉर्मल ब्लॉग है तो आप ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद लिंक सजेशन में हमें फोकस कीवर्ड को चूज करना है। देन नीचे आके यहाँ पे हमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करने का। तो यहाँ पे सेम चीज हमें टाइटल के अंदर सिर्फ टाइटल एट्रीब्यूट को चूज करना है। सिंगल पेज डिस्क्रिप्शन को एज इट इज रहने देना है। स्कीमा टाइप में आर्टिकल को चूज करना है। टाइप के अंदर आर्टिकल टाइप चूज करना है। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट सेट है, सही, इनको एज इट इज रखना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देने हैं। तो नेक्स्ट जो दो ऑप्शन बचे हमारे पास वो है कैटेगरी और टैग्स का। तो कैटेगरी को अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी के अंदर जो भी टाइटल होगा वो आपको सिंपल टाइटल के अंदर सिर्फ टाइटल एट्रीब्यूट यूज करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी सही सेट है तो हमें सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेम चीज आपको टैग के अंदर करनी है। टाइटल के अंदर सिर्फ टाइटल यूज करना, डिस्क्रिप्शन वगैरह बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब सही है। अब टैग्स अगर आपको इंडेक्स करवाने हैं तो आप करवा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप टैग्स को इंडेक्स ना करवाई, वरना आपकी सर्च कंसोल के अंदर काफी सारे एरर्स ना वहां पे आ जाते हैं। लाइक क्रोड करंटली नोट इंडेक्स का एरर बहुत जल्दी आता है टैग्स के कारण। तो सिंपल इसको नो इंडेक्स रख के सेव चेंजेस पे क्लिक कर दे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है साइट मैप सेटिंग्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको काफी सही से सेट करनी है। अगर इसमें कुछ भी एरर हुई तो आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग में काफी सारे इश्यूज आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे साइट मैप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो जनरल सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है इमेज को अगर आपको साइट मैप के अंदर ऐड करना है, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर दे। उसके बाद फीचर्ड इमेज वाले ऑप्शन को आपको ऑफ रखना है और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। देन हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन पे।
पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें ऑन रखनी है। मेक श्योर ये सारी चीजें आपकी ऑन हो। अगर इसमें से कुछ भी डिसेबल है तो उसको ऑन करके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना। सेम आपको पेज वाले सेक्शन में जाना है, सारी चीजें आपकी पोस्ट और पेजेस यहाँ पे साइट मैप के अंदर आपको इंक्लूड करने हैं, तो ये सारे ऑप्शन से आपको ऑन करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। सेम आपको यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैटेगरी को अगर आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जो कि बेनिफिशियल रहता है, आप इसको इंडेक्स करवा ले। टैग्स को आपको इसके अंदर ऐड नहीं करना है ताकि गूगल क्रोलर इसको क्रोल ना करे और ये फिर से आपके सर्च कंसोल में एरर्स ना दे। ये सारी सेटिंग साइट मैप के आपको सेट करके और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग का। ये ऑप्शन हमारे काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसको आप सेट कर सकते, सेटिंग के अंदर जाएंगे, आपको एपीआई की वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो जाती है। जैसे आप अपना प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से आपकी जो भी आप यूआरएल्स इंडेक्स करवाना चाहते हैं इंस्टेंटली गूगल और बिंग वगैरह पे, वो यहाँ पे आप एंटर करके सबमिट यूआरएल करेंगे तो आपकी जो यूआरएल आपने नई ब्लॉग पोस्ट या पेज जो भी क्रिएट किए हैं वो आपके सर्च इंजन पे इंस्टेंट यहाँ पे इंडेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए इसको आप यूज कर सकते हैं। देन है 404 मॉनिटर। आपकी वेबसाइट पे 404 एरर के साथ जितने भी पेजेस होंगे, मतलब जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने किसी ऐसे पेज को विजिट किया जहाँ पे 404 एरर शो हुआ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन ऑप्शन मिलता है रीडायरेक्शन का। अब जैसे काफी सारे 404 पेज अगर आपकी वेबसाइट पे, तो आप इसको सिंपल रीडायरेक्ट कर सकते हैं होम पेज के अंदर, जो कि मैंने पहले सेटिंग करवाई थी। बट अगर कोई पर्टिकुलर यूआरएल है उसको आप किसी और यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। सोर्स यूआरएल मतलब कि जिस यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना है वो यहाँ पे एंटर करनी है। देन जिस यूआरएल के ऊपर उस वेबसाइट उस यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना है, मतलब कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर पोस्ट है, आपने उसको डिलीट करके सेम उसी का यूआरएल चेंज करके नया यूआरएल क्रिएट किया है, तो आपको पुराना यूआरएल सोर्स यूआरएल में डालना है और नया यूआरएल डेस्टिनेशन में डाल के ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो पोस्ट है, आपका जो भी पुराना पोस्ट यूआरएल है वो नए पोस्ट यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक एसईओ सेटिंग्स जो आपको आपकी वेबसाइट पे करनी चाहिए रैंक मैथ को यूज करके। अगर आप इन सेटिंग्स के अंदर कुछ भी गलत करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे काफी सारे इंडेक्सिंग इश्यूज हो सकते हैं। आप अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को लॉस्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक लूज हो सकता है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको बहुत ही केयरफुली आपकी वेबसाइट पे करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम करने वाले हैं, जब भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या पेज क्रिएट करते हैं तो वहां पे रैंक मैथ को कैसे यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेजेस वाले सेक्शन। यहाँ पे मैं मेरा होम पेज आपको ओपन करके दिखाऊंगा और होम पेज पे हम कैसे सेटिंग करते हैं और क्या क्या हमारे एसईओ स्कोर्स हैं उनको कैसे इंप्रूव करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल पेज पे जाके एडिट पे क्लिक करना है, तो हमारा जो एडिट वाला सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो एक बार आप अपने पेज का डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद जो चीज़ हमें करनी है वो है एसईओ सेटिंग सेट करना है इस पेज की। मैं ऑलरेडी इस पेज को डिजाइन कर चुका हूँ। तो अब एसईओ सेटिंग सेट करने के लिए रैंक मैथ को यूज करके हमें रैंक मैथ के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास हमारी वेबसाइट का पेज का जो भी टाइटल है वो आपको क्या सर्व करना है सर्च इंजन के अंदर। तो सिंपल एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका टाइटल सेट करना है। बाय डिफॉल्ट आपने जो पेज का टाइटल रखा है वो यहाँ पे ऐड रहेगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो सिंपल आप इसको यहाँ पे कैंसिल करके जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। देन परमा लिंक आपका जो भी पेज का, अगर आपका बड़ा पेज है, बड़ा यूआरएल है, तो उसको आपको छोटा रखना चाहिए, वो आप परमा लिंक आपका यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन पेज का डिस्क्रिप्शन जो आपको रखना है वो आप यहाँ पे ऐड करके सिंपल क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखना है कि किस तरीके से आपका डेस्कटॉप पे दिखेगा, किस तरीके से मोबाइल पे दिखेगा, तो सेम यहाँ पे डेस्कटॉप प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और मोबाइल प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट का यहाँ पे दिखेगा। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोकस कीवर्ड, मतलब कि इस पर्टिकुलर पेज को आप किस कीवर्ड के साथ गूगल के अंदर रैंक करवाना चाहते हैं वो फोकस कीवर्ड आपका यहाँ पे ऐड कर दे। फिर उसके बेसिस पे रैंक मैथ आपको एक स्कोर देगा, आपका एसईओ स्कोर, कि इस कीवर्ड के साथ आपका ये पेज कितना ऑप्टिमाइज्ड है। करंटली मैंने मेरा नाम यहाँ पे एंटर किया है क्योंकि ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है और मेरे ही नाम से इसका डोमेन है। तो मेरे नाम के हिसाब से ये जो वेबसाइट है वो 81% यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है, ये वाला होम पेज। इस एसईओ स्कोर को हम और ज़्यादा इंप्रूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें रैंक में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नीचे देखने को देता है। यहाँ पे सजेशंस हैं, लाइक जैसे कंटेंट है वो बहुत कम है इस पेज के ऊपर, अगर हम यहाँ पे और कंटेंट ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और हमारा रैंक मैथ का जो एसईओ स्कोर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। दैन एडिशनल के अंदर जाते हैं तो इंटरनल लिंकिंग हमने यहाँ पे नहीं कर रखी इस पेज की, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोई भी एक इंटरनल लिंक भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, लाइक अगर मेरे को इस बटन के ऊपर कोई लिंक ऐड करना है, मान लो मैं होम पेज का ही लिंक यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ या फिर अबाउट अस का पेज का यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो एसईओ स्कोर है वो 87% हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के पेज का जो एसईओ स्कोर है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं इन सारे सजेशंस को यूज करके। और सिंपल अपडेट पे के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आपका जो डिजायर्ड एसईओ स्कोर है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है।
जो सजेशन है सबको आप यहाँ पे फॉलो करके अपने एसईओ स्कोर्स इजीली बढ़ा सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो उसमें भी हमें देखने को मिलती है। जैसे हम पोस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास एक डेमो पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी इस ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल है वो है हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2024। तो हमें सिंपल ये वाला फोकस कीवर्ड यूज करना है, स्टार्ट ए ब्लॉग। मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट ए ब्लॉग के जो कीवर्ड है उसके ऊपर मेरी ये ब्लॉग पोस्ट रैंक हो। तो ये वाला जो कीवर्ड रैंक मैथ के अंदर एंटर किया और इसके बेसिस पे मुझे मेरा एसईओ स्कोर यहाँ पे देखने को मिल गया। अब इस स्कोर को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास फिर से रैंक मैथ सजेशंस देता है, इनको फॉलो करके मैं इस पेज के या फिर इस पोस्ट का जो एसईओ स्कोर है वो इंक्रीज करूँगा। और जितना ज़्यादा स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होगा, जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट और पेज का सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंकिंग इंप्रूव होने का। तो ये सारे सजेशंस आप एक एक करके देख सकते हैं और अपनी ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग पेज के जो भी कंटेंट है उसको इंप्रूव करके आप अपना एसईओ स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को आपकी वेबसाइट और ब्लॉग पे यूज करने का। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।